इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पाल राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, पाल राजवंश का शासनकाल कब तक चला, पाल राजवंश के प्रथम राजा कौन थे। तो इन सभी जानकारियों को हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चार्ट के माध्यम से समझने का फ़ायदा ये होता है कि इससे समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है और आसानी से एक एक करके आपके दिलो दिमाग तक पहुंच जाता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि हमारा हर वीडियो चार्ट पर ही आधारित होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पाल राजवंश की स्थापना कब हुई थी, मतलब कि पाल राजवंश के जितने भी राजा आए हैं तो आखिर कभी न कभी उनकी शुरुआत हुई होगी। तो स्थापना कब हुई थी? 750 ईस्वी में। यहाँ हम क्या लिखे? पाल राजवंश की स्थापना, और दूसरे साइड 750 ईस्वी। इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे गोपाल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाल राजवंश के संस्थापक कौन थे? आंसर क्या देंगे? गोपाल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 750 ईस्वी में। तो चार्ट से समझने का फ़ायदा यही होता है कि इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाता है और सब्जेक्टिव तो होता ही है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक साथ आपका तैयार होते चलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में अभी तो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है, लेकिन इसके जस्ट बाद आपको ऑब्जेक्टिव का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं आपका सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव दोनों एक साथ क्लियर होता जाए, काहे कि दोनों जरूरी है। तो पाल राजवंश की स्थापना कब हुई थी? 750 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। इसका उदय कब हुआ? तो मौखरी वंश के साथ ही गौड़ शक्ति का उदय हुआ। कहाँ पे? बंगाल में। जब मौखरी वंश का उदय हो रहा था, जब मौखरी वंश की स्थापना हुई थी, उसी दौरान गौड़ शक्ति का मतलब अभी आपको बताएंगे। तो गौड़ शक्ति का उदय कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ था। तो गौड़ क्या है? एक नगर का नाम है जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल के मालदा जिला में स्थित है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिला में स्थित गौड़ एक नगर का नाम है, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल के द्वारा। कितने ईस्वी में की गई थी? 750 ईस्वी में। गौड़ प्रदेश का वर्णन आपको किस में मिलता है? तो हरहा अभिलेख में मिलता है। आपको इसके पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि हरहा अभिलेख क्या होता है। तो हरहा अभिलेख जो है उसमें किसका वर्णन मिलता है? गौड़ प्रदेश का वर्णन मिलता है। हरहा अभिलेख है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला में। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जो जिला है वहाँ पे हरहा अभिलेख प्राप्त हुआ है, और उस अभिलेख में किसका वर्णन है? गौड़ प्रदेश का। गौड़ प्रदेश का वर्णन है। अब समझेंगे हम लोग कि पाल वंश के निवासी। तो पाल वंश के निवासी जो है उनमें अभी तक कोई प्रमाण स्पष्ट ऐसा नहीं हुआ है कि वे कहाँ के निवासी थे। इसका मतलब कि अभी तक विद्वान लोग, इतिहासकार लोग ये पता नहीं कर पाए हैं, कन्फर्म रूप से यह साबित नहीं हो पाया है कि पाल राजवंश के जो भी राजा थे वे कहाँ के निवासी थे। कुछ विद्वान लोग क्या मानते हैं? कुछ विद्वानों का मानना है कि वे मगध के थे, तो कुछ का मानना है कि वे बंगाल के थे। मतलब कि इसमें भी अभी असमंजस है, अभी कन्फ्यूजन है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि वे कहाँ के रहने वाले थे। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि वे मगध के रहने वाले थे, तो वहीं कुछ विद्वान मानते हैं कि वे बंगाल के रहने वाले थे। तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं? कोई प्रमाण नहीं। मतलब कि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये कहाँ के निवासी थे, कहाँ के अस्थायी रूप से रहने वाले थे। गोपाल के पुत्र का क्या नाम था? तो आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल। गोपाल के पुत्र का क्या नाम था? धर्मपाल। तो ये आपका हो गया बेसिक परिचय, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि अगर आपका क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि पाल राजवंश की उत्पत्ति और विकास का वर्णन करें या पाल राजवंश के परिचय का वर्णन करें, तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, अब हम लोग ये समझेंगे। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, ऊपर आप हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे पाल राजवंश की उत्पत्ति एवं विकास। ऊपर क्या हेडिंग बनाएंगे? पाल राजवंश की उत्पत्ति एवं विकास। और उसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे, पाल राजवंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल के द्वारा की गई थी। कैसे लिखेंगे? पाल राजवंश की स्थापना गोपाल के द्वारा 750 ईस्वी में की गई थी। पाल राजवंश का उदय मौखरी वंश के साथ ही गौड़ शक्ति का उदय बंगाल में हुआ। इसका प्रमुख स्थल गौड़ को माना जाता है। अब यहाँ लिखेंगे कि गौड़ के बारे में कुछ बताएंगे। गौड़ पश्चिम बंगाल के मालदा जिला में स्थित एक नगर का नाम है। निचले लाइन से शुरू करेंगे। गौड़ प्रदेश का वर्णन हरहा अभिलेख से प्राप्त होता है।
वहाँ से पैराग्राफ चेंज करेंगे और पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे हरहा अभिलेख उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला में स्थित है। हरहा अभिलेख कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला में। उसके बाद अगले लाइन में लिखेंगे पाल राजवंश के निवासियों के बारे में अभी तक ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला है ताकि यह साबित हो सके कि वे अस्थायी रूप से कहाँ के निवासी थे। और उसमें लिखेंगे कि कुछ विद्वानों का मानना है कि वे मगध के निवासी थे, तो वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि वे बंगाल के निवासी थे। यहाँ पे थोड़ा सा अपने से बना के लिखेंगे, काहे कि आप ग्रेजुएशन में आ गए हैं, तो ग्रेजुएशन में जब आ गए हैं तो थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए और वहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज बना के सूटेबल तरीका से लिखेंगे तो नंबर आपको ज़रूर बढ़िया मिलेगा। तो यहाँ कैसे सजाएंगे? कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि वे मगध के निवासी थे, तो वहीं कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि वे बंगाल के निवासी थे, लेकिन अभी तक ये बात साबित नहीं हो पाई है कि वे मूल रूप से कहाँ के निवासी थे। इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, काहे कि ग्रेजुएशन में आ गया है। गोपाल के पुत्र का क्या नाम था? तो आंसर क्या देंगे? धर्मपाल। गोपाल के पुत्र का क्या नाम था? धर्मपाल। अब यहाँ तक गोपाल का जो भी कारोबार है ये समाप्त होता है। यहाँ तक जो भी गोपाल का शासनकाल है, उनका जीवन परिचय है, वो समाप्त होता है। अब यहाँ से आपका अगला टॉपिक शुरू होता है धर्मपाल।